हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सेमेस्टर 4 का पेपर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में यूनिट 1 का टॉपिक देखेंगे स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में बाधाएं या अवरोधक तत्व। तो इसके हम लोग को इसके पहले का टॉपिक में हम लोग देखे थे स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो आज इसके हम लोग कौन कौन सी इसकी शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं आती है, कौन कौन से अवरोधक तत्व आते हैं, इस पर हम लोग आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। स्त्री शिक्षा की दिशा में विभिन्न प्रकार की बाधाएं और अवरोधक तत्व हैं जो व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक तथा राष्ट्रीय तक व्याप्त है। मतलब व्यक्तिगत इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय तक अंतर्राष्ट्रीय तक मैंने बहुत ये व्याप्त है कि बहुत सारे अवरोधक इस दिशा में आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है। स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में वृद्धि के लिए स्वतंत्रता के पश्चात से ही कई प्रकार की योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता रहा है और फिर भी इस मार्ग में कई अवरोधक आते रहते हैं और अवरोधक की कमी नहीं है। कुछ बाधाएं इस प्रकार है, निम्न प्रकार से हैं स्त्री शिक्षा के, ये हम लोग आगे पॉइंट पे देखते हैं। तो कुछ बाधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल अप्रोच। सामाजिक दृष्टिकोण मतलब सोशल अप्रोच या उसकी व्यू बोलिए, उसकी सोच, इसकी दृष्टिकोण कि समाज में क्या होता है कि स्त्रियों के प्रति एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि बालिकाएं पढ़ लिख कर स्वतंत्र हो जाएगी, उन्हें फिर घर की काम नहीं, अपनी मन की मर्जी चलेगी, पूरा स्वतंत्र हो जाएंगी, ऐसा सोच हो गया है। विवाह में परेशानी होगी, दहेज अधिक लगेगा, मतलब अधिक पड़ जाएगी तो अधिक विवाह में उनको परेशानी, दहेज अधिक देना होगा, इस तरह का सोच है। बालिकाओं का क्षेत्र घर गृहस्थ और घर की चार दीवारी है, अतः उनके शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। स्त्री को पुरुष की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए, उसकी शिक्षा आवश्यक नहीं है। पुरुष नौकरी करते हैं अतः उन्हें पढ़ना चाहिए और स्त्रियों को नहीं। मतलब जो यहाँ पहले क्या था प्रतिशत कि पुरुष नौकरी करेंगे, स्त्रियां घर की काम करेंगी, तो पुरुष जो बाहर के काम करेंगे उन्हें पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जबकि अभी वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। घर में रहने वाली स्त्री ही चारित्रिक रूप से अच्छी होती है। जो स्त्रियां घर में रहेगी उन्हीं का चरित्र अच्छा है, जो बाहर जाएंगे उनका चरित्र पर भी सवाल उठने लगता है। पढ़ी लिखी स्त्रियां पति धर्म का निर्वहन ठीक प्रकार से कर पाती हैं, जिससे देव कुपित हो पढ़ी लिखी स्त्री पति धर्म का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पाती हैं और जिससे देव कुपित हो जाते हैं और वे विधवा हो जाती हैं। इस टाइप के बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारे दृष्टिकोण गलत दृष्टिकोण से ग्रसित, मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं, जिससे उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक कुप्रथा। हमारे समाज में हम लोग बहुत सारी कुप्रथाएं, बहुत सारे रूढ़िवादिता विद्यमान है जो भी स्त्रियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, आर्थिक अधिकार पुरुषों तक, अंतिम संस्कार का संपादन पुत्रों द्वारा, प्रतिशतात्मक पुरुष प्रधानता आदि। तो इस तरह की जो बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, रूढ़िवादिता हैं, यह क्या होता है कि उनकी औपचारिक शिक्षा को छीन ली जाती है के कारण, और वह घरेलू क्रियाकलाप में संलग्न हो जाती है, जिससे कहीं न कहीं इनकी शिक्षा का प्रभावित होता ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुरीतियाँ। ये भारतीय समाज में समय समय पर कई देशों के लोग संपर्क में आए, मतलब बहुत सारे, जिसके कारण सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के परिणाम निकले। कुछ देखिए समय समय पर कई देश आपस आके मिले, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आए, कुछ नेगेटिव परिणाम आए। जनरली नेगेटिव परिणाम सामाजिक विकृतियों का उत्पन्न हुआ नेगेटिव परिणाम के कारण। जैसे उसे विकृतियाँ में बहुत सारे उत्पन्न हो गए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि का जन्म हो गया। इन विकृतियों के कारण भी
कहीं न कहीं इसको प्रभावित किया, स्त्री शिक्षा को प्रभावित हुआ और वह कहीं न कहीं बाधा के रूप में सामने आके खड़ी हुई। जो इसके नकारात्मक परिणाम जो सामने आए वह कहीं न कहीं इसके बाधा के रूप में आके सामने इसके अवरोधक तत्व के रूप में सामने आके खड़ी हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रणाली। 4 नंबर। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब शिक्षा में की जब व्यवस्था की गई उसमें बहुत सारी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली थी, जैसे बालिकाओं की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम ना होना, मूल्यांकन प्रणाली में दोष होना, अनुशासनहीनता ज़्यादा होना, विद्यालय का दूर होना। विद्यालय के दूर होने से भी लोग जाने से कि नहीं अपनी बेटियों को, अपनी बालिकाओं को घर से उतना दूर नहीं भेजेंगे। आवागमन की सुविधा नहीं होनी या साधन की उपलब्धता नहीं होनी, छात्रों का ना होना, महिला अध्यापकों का अभाव होना। स्कूलों में अगर महिला अध्यापक नहीं तो वहाँ को अपने लड़कियों को या बालिकाओं को पढ़ने भेजते ही नहीं थे। इस तरह की बहुत सारे बाधाएं हैं जो स्त्री शिक्षा को कहीं न कहीं प्रभावित करती है, औपचारिक शिक्षा को कहीं न कहीं प्रभावित होती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें को एजुकेशन सिस्टम शिक्षा पद्धति। तो ऐसा देखा गया है कि हमारे समाज में कि अभी भी बालक बालिका का शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाया। मतलब कोई जो सह शिक्षा है, को एजुकेशन है, यह दृष्टिकोण अभी भी वर्तमान समय भी देखिएगा कि यह पूर्ण तो विकसित नहीं हो पाया है। सह शिक्षा के विषय में लोगों को मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की विकार, मानसिक भ्रांतियाँ, मानसिक विकार उत्पन्न होते रहती है। सरकार सभी स्तर पर आर्थिक दृष्टि बालिकाओं के लिए पृथक शिक्षण संस्थाओं का स्थापना नहीं तो कर सकती है। अभिभावक सुरक्षा कारणों के कारण, संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण सह शिक्षा संस्थानों में बालिकाओं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी औपचारिक शिक्षा बाधित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रौढ़ शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एडल्ट एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में एक प्रमुख बाधा है प्रौढ़ शिक्षा का अभाव होना। प्रौढ़ शिक्षा के अभाव के कारण स्त्रियां अशिक्षित रह जाती है। वे बालिकाएं की पढ़ाई का महत्व से अनजान रहती है। जो प्रौढ़ शिक्षा के अभाव में परिणाम स्वरूप हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव, सामाजिक कुरीतियाँ स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में को अवरोध पैदा करती है। अशिक्षित माताएं बालिकाओं को घर गृहस्थ की कार्य में सीखना ही भर ही महत्वपूर्ण मानती है, जबकि घरेलू और बाहरी दोनों ही प्रकार के कार्यों को शिक्षा के बिना दक्षता नहीं आती। मतलब घरेलू काम में भी अगर पढ़ी लिखी महिला है तो ज़्यादा अच्छा से दक्ष होगी, तो ऐसा होता है। और अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो घरेलू काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ हैं, लैंगिक भेदभाव है, जिसके कारण प्रौढ़ शिक्षा में क्या अभाव होता है, जिसके कारण इसके कहीं न कहीं बाधाएँ उत्पन्न होती है। जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब जागरूकता की कमी स्त्रियों की शिक्षा में एक बाधा है कि जागरूकता का अभाव है। देखिए किसी भी क्षेत्र में जागरूकता बहुत मायने रखता है। जितना अधिक आप जागरूक होइएगा उतनी अधिक आप आगे बढ़िएगा किसी भी क्षेत्र। तो जागरूकता का अभाव है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु उनका लाभ लोग शिक्षा के प्रति जागरूक ना होने के कारण नहीं ले पाते। समाज अभी भी उसी बनी बनाई सोच परिपाटी पर चल रही है कि पढ़ना लिखना बेटियों का काम नहीं है, पढ़ लिख कर वो क्या करेंगी। अभी भी जागरूक के अभाव के कारण बेटियों विद्यालयीकरण की आयु की उनकी शादी कर दी जाती है। मतलब 8-10 तक गई, उसके बीच में ही शादी उदी कर दी जाती है। पारिवारिक दायित्व से बांध दिया जाता है। ये सब बहुत सारे से कारण होते हैं, बहुत सारे से बाधाएं हैं, जिसमें जागरूकता की कमी होने के कारण बेटियों को पढ़ना लिखना की कमी हो जाती है और उससे औपचारिक शिक्षा कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाती है। उसकी शिक्षा अपूर्ण होती है और बाधा के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है निर्धनता और पिछड़ापन, पॉवर्टी एंड बैकवर्ड। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 20 सूत्री कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए निर्धनता उन्मूलन हेतु किया गया। मतलब बहुत निर्धनता उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, फिर भी निर्धनता का यह दानव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अधिकांश लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना परेशान रहते हैं कि वे विद्यालय शिक्षा के विषय में और उनकी गंभीरता का विचार नहीं कर पाते हैं। और निर्धनता के कारण साथ ही साथ पिछड़ापन भी है, जिससे सरकार में 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लाभ लोगों को, बालिकाओं को प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।
यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की ओर पहल करता भी है तो वह बालकों की शिक्षा का प्रबंध करता है। मतलब अगर निर्धन व्यक्ति कोई शिक्षा की ओर सोचता भी है या पिछड़ापन के कारण, तो वह बालकों के लिए सोचता है, बालिकाओं के लिए नहीं सोचता। क्योंकि बालिका का ऐसा मानना है कि बालिका तो पराया धन है, ये शादी के बाद दूसरे घर में चली जाएगी, इसकी विवाह उपरांत मतलब दूसरे परिवार में चली जाएगी, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता है। अतः उन पर धन या व्यय करना व्यर्थ है, खर्च करना व्यर्थ है। यह भी निर्धनता और पिछड़ापन या सोच के कारण भी बालिका शिक्षा बाधक होती है, बालिका शिक्षाओं को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर अपव्यय और अवरोधन, नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट में है। अपव्यय और अवरोधन भी स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने का एक प्रमुख तत्व है, बाधा है, जिसमें अपव्यय क्या है, विद्यालयों का दूर होना। विद्यालय अगर दूर होती है तो बहुत सारे माता पिता जिनकी सोच है वो अपनी बेटियों और बालिकाओं को नहीं भेजते हैं, निर्धनता के कारण उसको उतना थी नहीं कर पाते हैं, जागरूकता का अभाव होता है, पृथक विद्यालय का ना होना, आवागमन साधनों का अभाव, महिलाओं अध्यापकों की कमी, बढ़ती अनुशासनहीनता बहुत सारे समाज में ऐसे देखने को भी मिलता है कि अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन, मैंने कुछ सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ऐसे हरकत कर जाते हैं कि बालिकाओं को घर से निकलना थोड़ा उसकी सोच पर भी है। वर्तमान समय में भी ऐसा देखा जाता है। सामाजिक कुरीतियों और रीति रिवाज, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, शिक्षकों का अभाव, काम काज की संगलता, इस प्रकार के कई प्रकार के बालिकाओं शिक्षा का अवरोधन का मात्रा अधिक नहीं है। ये सभी क्षेत्रों में बालिकाओं का नामांकन दर, अव्यय दर मतलब बहुत भी कम होती। मतलब इसमें कभी कभी क्या होता है, अव्यय दर के मतलब क्या है कि आप 5-6 तक पढ़ी, उसके बाद उसे घर के काम में लगा दिया गया, फिर आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। या 8 क्लास तक पढ़ी गाँव में, उसके बाद उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह आके वर्तमान में कुछ जागरूकता बढ़ रही है, इस पर विशेष कार्य किया जा रहा है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं इस स्त्री शिक्षा को बाधा पहुंचाती है। फिर लास्ट में है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं, कहीं कुछ साइकोलॉजिकल रूप से भी बैरियर है जो इसको इति करता है। स्त्रियों की देखिए औपचारिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी हैं। स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव हमारे समाज में उनकी स्थिति को भी दोषित करता है। स्त्रियों की सुरक्षा चाहे दैहिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या कार्य क्षेत्र की, पुरुषों के ही भरोसे रहती है। ऐसा घर से बाहर तक के पुरुषों का निर्णय के कठपुतली बनकर कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक थी है। इस कारण वे इसे मनोवैज्ञानिक अवधारणा से ग्रस्त हो गई हैं। वे पुरुषों से ही प्रथम अधिकार बालकों को समझा जाता है। वे पुरुषों से ही पुरुष से हीन है, पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं। अतः खान पान, रहन सहन, शिक्षा जैसे विषयों पर प्रारंभ से ही बालकों को प्रथम समझा जाता है। इस कारण स्त्रियों के प्रति होने वाली घटनाओं के अभाव मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत गहरा पड़ गया है। परिणाम स्वरूप स्त्रियों के घर में सुरक्षात्मक वातावरण से बाहर नहीं हो पाती है। तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी बहुत सारी इसमें देखने को मिलती है। फिर से इसको एक बार देखते हैं। मतलब स्त्रियों की सुरक्षा चाहे वह दैहिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कार्य क्षेत्र की हो, पुरुषों की हो, के ही भरोसे रहती है। घर से बाहर तक वे पुरुषों का निर्णय के कठपुतली बनकर कार्य करती है। इस कारण से वे इस मनोवैज्ञानिक अवधारणा से ग्रस्त हो गई हैं। वे पुरुषों से हीन है, ऐसी मानना है। पुरुष उनसे श्रेष्ठ है, ऐसा मानना है। स्त्रियां पुरुष से कम श्रेष्ठ है, इस तरह का मानना है। इससे बहुत सारे इसके कारण से ये मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रस्त है। इसके कारण कहीं न कहीं इसकी बाधाएं उत्पन्न होती है। थैंक यू। आज इसमें हम लोग देखें कि स्त्रियों की कौन कौन सी बाधाएं हैं। मतलब कि कुछ हम लोग इसको निष्कर्षता का सुझाव भी दे सकते हैं कि लोग को जागरूक करना, उसके प्रो शिक्षा की व्यवस्था करना, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करना, विवाह की आयु का पालन करना, दहेज निषेध, पर्दा प्रथा से समाप्ति, बहुत सारे इसके कार्य हैं जिससे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दी जा सकती है। और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। थैंक यू।